तो कल मेरे दोस्त ने मेरे को एक मैसेज किया और बोला कि भाई दिग्विजय राठी को बैन करके बाहर बिठा दिया गया। ये आईपीएल वाले थोड़े बीकेएल हैं क्या? क्या बोला तूने? मैंने भी पूछा बीकेएल क्या बोल रहा है भाई? उसने कहा बीकेएल का मतलब है भरोसे के लायक। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मैं और रौनक। परसों रात को अभिषेक शर्मा और दिग्विजय राठी की लड़ाई देखकर मजा आया होगा बहुत लोगों को। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए चावला जी की लड़की भूमिका बांध देते हैं। असल में हुआ ये कि अभिषेक शर्मा रेड हॉट फॉर्म में थे। लखनऊ के 206 का पीछा करते हुए ऑलरेडी रवि बिश्नोई को लगातार 4 छक्के लगा चुके थे। उनकी हाफ सेंचुरी भी हो गई थी, लेकिन अगले ओवर में सामने आए दिग्विजय राठी, जिन्होंने लॉन्ग ऑन पर अभिषेक को कैच करा दिया और फिर अपना ट्रेडमार्क नोटबुक सेलिब्रेशन किया। लेकिन इस बीच उन्होंने अभिषेक शर्मा को सेंड ऑफ भी दिया, हाथ से पवेलियन जाने का इशारा किया। अब अभिषेक शर्मा भी तो है तो युवराज सिंह के चेले, उनको ये बात पसंद नहीं आई। पलटकर उन्होंने राठी जी को 2-4 बात सुना दी। राठी भी दिल्ली वाले निकले, चुप कैसे रहेंगे? उनने भी बोल दिया कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। मैं बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अभिषेक ने बाल पकड़ने का इशारा भी किया। यानी वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि तेरे ये जो सुरक्षित लंबे काले घने बाल है ना, इनको पकड़ लूंगा। ऋषभ पंत और दोनों अंपायर पिच बचाव करने आए। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों ही खिलाड़ी चिल दिखाई दिए। किसी ने ट्रम्प चचा को नहीं बताया, वरना यहाँ पर भी वो सीज फायर का क्रेडिट ले जाते। लेकिन कल दोपहर खबर आई कि राठी साहब को 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए हैं और इस वजह से उन पर 1 मैच का सस्पेंशन लगा है। जबकि अभिषेक शर्मा की भी 25% मैच फीस काट ली गई है। और यही मेरा सवाल है कि क्या बीसीसीआई अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है क्या? अगर नहीं तो कोहली का एग्रेशन सही है और दिग्विजय राठी का गलत है। ये कैसे हो सकता है ब्रो? अब ये बात आप सोच के कमेंट करके बताना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हम आपको राठी जी के सेलिब्रेशन पर जो बवाल हुआ ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वीडियो में। और जैसे कि मैंने बताया, दिग्विजय राठी अब अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इस सीजन ये राठी का तीसरा लेवल 1 ऑफेंस था, जिसकी वजह से उनको 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए और उनके कुल 5 डीमेरिट पॉइंट हो गए। इससे पहले 1 डीमेरिट पॉइंट उन्हें पंजाब के खिलाफ खेलने में मिला था और 2 डीमेरिट पॉइंट मुंबई के खिलाफ उन्होंने कमाए थे। नियम के अनुसार अगर आपके 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो आपको फिर 1 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि 22 मई को गुजरात और लखनऊ के मैच में आपको राठी दिखेंगे नहीं। कहने वाले कह सकते हैं कि कल दिग्विजय राठी ने लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने किया था वो तो कंप्लीटली हार्मलेस था। उन्होंने खाली एक सेलिब्रेशन किया था, जिससे बीसीसीआई वालों को इतनी प्रॉब्लम हो गई। नए खिलाड़ियों में तो दिग्विजय, वैभव सूर्यवंशी के बाद मेरे इस साल की फेवरेट प्लेयर रहे। उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है, लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और अपने सामने वालों का पिछवाड़ा तवे पर बिठाकर उन्होंने जलाया भी है। पंजाब और हैदराबाद वाले मैच में उनके फैंस लखनऊ को हराने के बाद दिग्विजय राठी का ही सेलिब्रेशन करके चिढ़ा रहे थे। ये तो लखनऊ का टाइम बुरा चल रहा है, वरना दिग्विजय राठी और भी ज्यादा विकेट लेते और हमारा और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट करते। और क्रिकेट को ऐसे ही कैरेक्टर तो चाहिए जो मुकाबले को इंटरेस्टिंग बनाए, मजेदार बनाए। ऋषभ पंत की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही है। ऐसे में अगर किसी ने लखनऊ का मैच देखा होगा तो फोरन और दिग्विजय राठी की वजह से ही देखा होगा। यानी जो बंदा बीसीसीआई के लिए टीआरपी बटोर रहा है, ये लोग उसको ही फाइन करके और सस्पेंड करके उसकी सेलिब्रेशन खत्म करना चाह रहे हैं। अरे दिक्कत फाइन करने की भी नहीं है भाई, लेकिन तुम लोग पैरामीटर भी तो सेम रखो ना हर प्लेयर के लिए। हेलो, अरे कहना क्या चाहते हो? अभी थोड़े दिन पहले बेंगलुरु वर्सेस पंजाब मैच में विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर को चिढ़ाते हुए सेलिब्रेशन करी थी। मामला इतना बढ़ गया कि श्रेयस अय्यर बात नहीं कर रहे थे कोहली से भाई। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी दोस्तों कि कोहली को ना तो कोई डीमेरिट पॉइंट दिया गया और न ही उनकी मैच फीस में से 1 भी रुपया काटा गया। यानी क्लियर है बॉस। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि बीसीसीआई भैया डबल स्टैंडर्ड रख रही है। बड़े खिलाड़ी करें तो डांस और छोटे मोटे नए खिलाड़ी करें तो मुजरा। वाह वाह वाह। तो बॉस कहने का मतलब ये है कि करो तो सबके साथ करो, वरना किसी के साथ मत करो। मेरे हिसाब से तो किसी के साथ न करो तो बढ़िया है, क्योंकि कोहली और दिग्विजय राठी ये हार्मलेस सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना बॉस, और इनकी वजह से ही तो लीग पॉपुलर हो रही है। मैं तो दोनों को सपोर्ट करता हूँ, कोहली को भी और राठी को भी। और अगर कोहली को सजा नहीं दे रहे हो तो राठी को भी मत दो, और अगर राठी को दे रहे हो तो कोहली को भी दो। इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। अब बेंगलुरु के फैंस आके ना कमेंट सेक्शन में बदतमीजी मत करना यार। कोहली को क्यों बोला, कोहली को क्यों बोला? अरे कोहली को बोल नहीं रहे, बस बता रहे हैं बीसीसीआई को कि उनको नहीं फाइन किया तो इनको क्यों को फाइन कर रहे हो। दिस इज नॉट फाइन। इसलिए अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में और इज्जत से देना, गाली गलौज नहीं, ठीक है? और वैसे भी हेलो, गाली वाली दोगे भी तो हम क्या कर लेंगे? कौन सा आपका मैच फीस काट के आप सस्पेंड कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्रिको पर मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।